आप सभी का द टीचर्स पक्ष में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज तारीख हो गया है 30/3/2025। दोस्तों आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आप कब पढ़ोगे दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की सभी महत्वपूर्ण क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। इसे जो बना लिया समझो सरकारी कॉलेज पा लिया। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो हो जाइए तैयार और आज के सभी प्रश्नों को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न देख रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक पूरे प्रश्नों को अवश्य देखिए। पहला प्रश्न है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। ए समान रहेगा, बी बढ़ेगा, सी घटेगा, डी आकलन संभव नहीं है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घटेगा। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ए मीडिया सिंचाई, बी इनमें से कोई नहीं, सी स्नान करना और डी औद्योगिक कचरा। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी औद्योगिक कचरा। प्रश्न नंबर अब है 48, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम और डी न्यूक्लियस। और इसका 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाइसोसोम। प्रश्न नंबर है अब 49, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ए अजोला, बी स्पाइरोगाइरा, सी कैसिया और डी ई कोली। और 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अजोला। अब ये 50 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 नंबर प्रश्न में है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है। तो दोहरा निषेचन विशिष्ट है। ए ब्रायोफाइट्स, बी जिम्नोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स और डी एंजियोस्पर्म। और 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी एंजियोस्पर्म। 51 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। ए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, बी इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी प्रोटॉन की संख्या और डी न्यूट्रॉन की संख्या। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटॉन की संख्या। 52 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने मिल जाता है, ध्यान से देखिए। ए है वस्तु की ऊंचाई से, बी वस्तु की के अक्षांश से, सी पृथ्वी की सतह से गहराई पर और डी वस्तु के द्रव्यमान से। 52 का आंसर है डी यानी वस्तु के द्रव्यमान से। 53 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए 1, बी 3 और सी में दिया है 4 और डी में दिया है 2। और 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2। दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, 54वां नंबर प्रश्न है। अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, इस सेशन को शेयर अवश्य कीजिए। 54 में है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबी यानी लंबा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोनों तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल का प्रश्न है। ए 24 मीटर, बी 28 मीटर, सी 10 मीटर और डी 14 मीटर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 मीटर। प्रश्न है 55, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी। ए 63, बी 65, सी 62 और डी 64। और 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 63। 56 नंबर प्रश्न दिया है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। किसको मापने के लिए, तो विभवांतर मापने के लिए। ए में दे रहा है प्लग कुंजी, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्ट मीटर और डी ए मीटर। और 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट मीटर। प्रश्न नंबर है 57, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं। ए मिट्टी द्रव गैस, बी ठोस द्रव गैस, सी मिट्टी गैस बर्फ और डी ठोस बर्फ गैस। और 57 का आंसर हो जाएगा बी यानी ठोस द्रव गैस। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। और 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3:1। 58 के बाद सीधे चले हम लोग 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 में है, कच्छ और खंभात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। ए ज्वारीय ऊर्जा, बी कोयला, सी
सौर ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर होगा ए यानी ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर है 60। एरिन काइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? ए पौधों को यांत्रिक शक्ति देना, बी पौधों को लचीलापन देना, सी प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, डी हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। और 60 का आंसर हो जाएगा डी यानी हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है? ए सीनेबार, बी शोल्डर, सी ब्रास, डी अमल गम। और 61 का आंसर हो जाएगा इसमें से, ध्यान से पहले देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ए यानी सीनेबार। 62 नंबर प्रश्न है, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है? ए श्वसन, बी इनमें से सभी, सी पोषण और डी जनन। और 62 का आंसर हो जाएगा बी यानी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर है 63। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शन ए लोहा, बी नाइक्रोम, सी तांबा, डी प्लैटिनम। और 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नाइक्रोम। प्रश्न नंबर है 64। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना होता है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1:8 होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो आने वाला जो क्लास है सीधे आप तक पहुंच सके। 65 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं? ए मांसाहारी, बी परजीविता, सी मृतजीवी पौधे और डी होलोजोइक। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 65 नंबर ऑप्शन नंबर डी यानी होलोजोइक। अब यहाँ से आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है, सभी को ध्यान से देखिए। पहला नंबर प्रश्न आप इसका देख रहे हैं कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश प्रतिशत? ए 100, बी 25, सी 22 और डी 75। और 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 22%। प्रश्न नंबर है, संसद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए फ्रांस, बी रूस, सी जापान और डी अमेरिका। और 67 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी अमेरिका। प्रश्न नंबर है 68। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? ए वन्य जीव अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी अंतरिक्ष वन क्षेत्र और डी पक्षी अभ्यारण्य। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 69 में है, मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी चुनाव, सी में दिया है राष्ट्रपति और डी चुनाव आयोग। और 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुनाव आयोग। 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन पर मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया हुआ है 1975, बी में है 1972, सी में दिया हुआ है 1974 और डी में है 1973। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1973। 71 नंबर प्रश्न है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? ए 1902, सी में दिया है 1905, डी में दिया है 1907 और बी में है इनमें से कोई नहीं। और 71 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1905। 72 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यय मताधिकार को मान्यता मिली? ए 1906 में, बी 1931 में, सी है 1911 में और डी 1928 में। और 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1928 में। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 73। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है? और इसके लिए ऑप्शन आप देख रहे हैं सामने में। ए मेहचराई, बी प्रतिभूमि, सी कृषि योग बंजर भूमि और डी बंजर भूमि। और 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि योग बंजर भूमि। प्रश्न है अब 74। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है? ए मधुमक्खी पालन, बी जलीय कृषि, सी रेशम उत्पादन और डी मछली पालन। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी 74 का देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी रेशम उत्पादन। 74 के बाद सीधे हम ले चले आपको 75 की ओर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का जो महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है वो भी आपके वहां तक सीधे पहुंच सके।
75 में है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए लाल मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी रेगुड़ मिट्टी और डी पर्वतीय मिट्टी। और इसका आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेगुड़ मिट्टी। 76 में है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? ए जमशेदजी टाटा, बी धीरू भाई, सी बिरला और डी बी में दिया है भीमा शाह। और इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमशेदजी टाटा। 77 नंबर प्रश्न, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नारायणी, बी घाघरा, सी कर्णाली और डी कोसी। 77 का आंसर हो जाएगा सी यानी कर्णाली। 78 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? और इसके लिए चार ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। ए 25 दिसंबर 1899, बी 24 दिसंबर 1889, सी 8 जनवरी 1900 ईस्वी और डी में है 25 दिसंबर 1900 ईस्वी। और 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24 दिसंबर 1889 ईस्वी। प्रश्न अब 79, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ए संभ्रांत वर्ग, बी न्यायाधीश, सी जनता और डी प्रधानमंत्री। और 79 का आंसर होगा सी यानी जनता। 80 नंबर प्रश्न है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? ए में है महानदी तट पर, बी में दिया हुआ है हुगली तट पर और इसके अलावा और भी दो ऑप्शन है लेकिन हमारा आंसर यही मिल गया यानी ऑप्शन नंबर बी हुगली तट पर। आइए 80 के बाद अब 81 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? ए 44वां, बी 31वां, सी 46वां और डी 42वां। 81 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 44वां। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? ए 1991, बी 1989, सी 1993 और डी 1997। 82 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1991। 83 में भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? कौन सा झील? तो लोनार झील। ए गोखुर झील, बी लेगून झील, सी क्रेटर झील और डी हिमानी झील। 83 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्रेटर झील। 84 नंबर प्रश्न है, यूसेफ मैजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में? ए वियना, बी बर्न, सी ब्रुसेल्स और डी मार्सिले। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्न। आइए 85 नंबर प्रश्न दिया है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन और डी मार्टिन लूथर किंग। और 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मार्टिन लूथर किंग। तो दोस्तों ये था आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 40 जो आप अभी देख रहे थे। और कल का पुनः जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है उसको पाने के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि कल का महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।